भाभी, सब इंतज़ाम तो बढ़िया है। ये बताओ, तुम्हारी नई बहू कहाँ है? जीजी ऑफिस गई है, बस आती ही होगी। आप तब तक चाय पीजिए। और ये आपकी लाडली भतीजी मोना तो है, आपके आने की खुशी में आज कॉलेज से ही छुट्टी मार ली। बात बदलने के लिए सविता जी ने कहा। तभी रितिका ने जैसे ही हॉल में प्रवेश किया, सबकी एक साथ उठती निगाहों को देख उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। अब क्या होगा? मुझे तो आने में देर हो गई। बुआ सास आ चुकी हैं और मम्मी जी चाय नाश्ता भी करवा रही हैं। अब तो दादी सास जी का तीसरी नेत्र खुलने में समय नहीं लगेगा। सोचते सोचते रितिका धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। सबको प्रणाम कर और बुआ जी को चरण स्पर्श कर ही रही थी कि विमला बुआ जी ने बोला, सविता भाभी, तुम बड़ी बदनसीब निकली जो नौकरी वाली बहू मिली। मेरा मतलब है भाभी, आपकी सारी उम्र निकल गई इस घर की सेवा चाकरी करने में। आपने बहन बेटियों के लिए अपने आप को रसोई में झोंक डाला, इस आस में बहू आएगी तो आप थोड़ा आराम कर लेंगी, भजन पूजन में ध्यान लगा लेंगी, नाते रिश्तेदार मेहमानों के स्वागत के लिए निश्चिंत हो जाएंगी। मगर ये क्या नई रीत चल पड़ी है आपके घर में? बहू मेहमानों का इंतज़ार नहीं करती, मेहमानों को इंतज़ार करना होता है इनका। अब आपको विमला बुआ के बारे में क्या बताएं? चुप रहना तो जैसे उन्होंने सीखा ही नहीं। और अपनी माँ शकुंतला देवी के राज में मायके को शादी के बाद भी हक जताने से पीछे नहीं रही। माँ की वजह से विनोद और सविता जी भी कभी उनकी गलत बात का विरोध कर नहीं पाए। हमेशा ये सोचकर चुप हो जाते कि घर की बेटी है, चार बातें बोल भी जाए तो क्या बुरा मानना, आखिर है तो अपनी ही ना। अपनी बेटी की बात सुन शकुंतला जी बोली, मैं भी इस बेअकल औरत को यही समझाती हूँ, अपनी बहू को सर पर मत चढ़ा। अब सास बन गई हो, बहू को पैरों के नीचे दबा कर रख। मगर नहीं, इसे तो बहू को बेटी बनाने का शौक चढ़ा है। शादी के 1 महीने पूरे नहीं हुए, नौकरी पर भेजना शुरू कर दिया। अरे मैं तो कहती हूँ, नौकरी वोकरी की क्या ज़रूरत है? हमारे घर में किस चीज़ की कमी है? तेरा भाई विनोद भी अभी रिटायर नहीं हुआ और रोहन इतनी अच्छी कंपनी में नौकरी करता है। चुपचाप घर गृहस्थी संभालो। मगर सुने तब ना। सविता जी को अच्छे से पता था उनके बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए दोनों माँ बेटी की बात सुन चुपचाप रसोई की तरफ चली गईं। साथ में रितिका ने भी अपनी सास का हाथ बटाना शुरू कर दिया और बोली, मम्मी जी, मैंने बॉस से पहले ही कह दिया था कि मैं आज हाफ डे ले रही हूँ, मगर अचानक एक मीटिंग निकल आई जिसे अटेंड करना ज़रूरी था, इसलिए मुझे आने में देर हो गई। आप नाराज़ तो नहीं हैं? अपनी बहू की बात सुन सविता जी ने उसके कंधे पर हाथ थपथपाते हुए बोली, तुम चिंता मत करो, ऐसी भी कोई देर नहीं हुई। अब जल्दी जल्दी हाथ चलाते हैं, वरना माँ बेटी की जोड़ी हमें फिर कुछ नया सुनाए। दोनों सास बहू मुस्कुराकर काम निपटाने लगी। टेबल पर खाना लगते ही सभी खाना खाने पहुँचे। तब विमला बोली, भाभी आप भी बैठो ना, कब से देख रही हूँ चकरगिन्नी की तरह घूम रही हैं। चलिए हमारे साथ बैठकर खाना खाइए। सविता जी मुस्कुराती हुई अपनी बहू से बोली, रितिका तुम भी हमारे साथ बैठो। अरे इसे साथ बैठने की क्या ज़रूरत है, बाद में खाती रहेगी। जाओ बहू, हमारे लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक कर लाओ। जी मैंने रोटियां सेक कैसरोल में रख ली है, हम सभी मिलकर खाना खाएंगे।
तब शकुंतला देवी गुस्से से बोली, फिर एक नई रीत चला रही हो? मेरी बेटी इतनी भारी लग रही है, 2 रोटी नहीं सेकी जा रही तुमसे? तुम ना सही पर बहू को तो बोलो। तो ठीक है, रितिका हमारे साथ बैठेगी और मोना 2 रोटियां सेक कर बुआ के लिए लेकर आएगी। अरे, बहू के होते हुए घर की बेटी कभी कामों में हाथ लगाती है? भाभी, आप तो गजब ही कर रही हैं। विमल गुस्से से बोली, जीजी, आपको गर्मा गर्म रोटी से मतलब है ना, चाहे बहू बनाए या बेटी। और एक बात, मैं अपनी बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं करती। जैसे बेटी मोना कॉलेज से थक कर आती है, तब रितिका का फ़र्ज़ है कि अपनी ननद का सहयोग करे। वैसे ही रितिका जब जॉब से लौटती है तो मोना को ये समझना होगा कि भाभी थक कर आई हैं, उसे सहयोग की ज़रूरत है। आज ये अपनी बुआ की आने की खुशी में कॉलेज नहीं गई, मगर बहू तो थक कर आई है। अगर थोड़ा सा काम कर लेगी तो घिस नहीं जाएगी। ननद विमला इतने पर ही कहाँ रुकी, जितने दिन ठहरी हर बार अपनी भाभी को बहू के खिलाफ भरती ही रहती, जैसे ठान कर आई हो कि नई सास बहू के बीच में कड़वाहट घोल कर ही जाएगी, जिसमें सासू माँ ने भी पूरा साथ दे रही थी। मगर सविता जी हर बात को टाल देती कि जैसे उन्होंने सुना ही नहीं। कुछ दिन रुक विमला बुआ वापस जाने लगी। तभी सविता जी ने अपनी बहू से कहा, लो बहू, मेरी अलमारी की चाबी और जाकर बुआ जी के लिए विदाई में देने के लिए जो साड़ी, शॉल, पायल, बिछिया लिए थे लेकर आओ। रितिका चुपचाप सामान लेने चली जाती है। तभी ननद विमला बोली, अरे भाभी, ये क्या अनर्थ कर रही हैं? अभी दिन ही कितने हुए हैं रितिका को उस घर की बहू बने और आप उसको अपनी अलमारी की चाबी दे रही हैं। कहीं उसने आपके रुपए गहने चोरी कर लिए तो? आपको उस पराई लड़की पर इतना भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी बेटी मोना को इस जिम्मेदारी को निभाने देना चाहिए। अरे बहू है, नियम कायदे तो उसे समझने ही पड़ेंगे, वरना कल को ना कहना कि हमने बताया नहीं। वाह जीजी वाह, आप क्या चाहती हैं? बहू है तो उसे सिर्फ काम वाली बना कर रखूं? घर के मामलों में बोलने का अधिकार ना दूं? आत्मनिर्भर बनना चाहती है तो उसे रोकूं और घर की 4 दीवारी में कैद करूं? कल को ये रुपया पैसा सब उसी का है, मगर जब तक जिंदा रहूं अपने दांतों के बीच में दबा कर रखूं? एक एक पैसों के लिए उसे मोहताज कर दूं? बेटा बहू के बीच दरार डाल, गलतफहमियां फैला, झगड़े करवाऊं और बहू बेटी में फ़र्क कर पूरा जीवन उसे दूसरे घर से आई पराई, अनजानी और ना जाने क्या क्या उपाधियां देती रहूं? एक बात और कहना चाहूँगी जीजी, आज मैं सास बन गई हूँ तो आपको मेरा थकना, काम करना इतना बुरा लग रहा है? कल जब आप पल पल मेरी बेइज्जती करती थी तब आपको दया नहीं आती थी? हर बात पर नीचा दिखाना आपका शौक़ रहा और अब आप चाहती हैं आपकी इस मीठी बातों में आकर जो सब कुछ आपने और अम्मा जी ने मेरे साथ किया वही सब मैं भी दोहराना शुरू कर दूं? मैं देख रही आप जब से यहाँ आई हैं एक बार भी मेरे बहू के लिए कुछ अच्छा नहीं बोला। उल्टा सास बहू ननद इन सब में लड़ाई झगड़ा हो जाए वही इंतज़ाम करने में लगी हैं। मगर माफ़ कीजिएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि कल जो आप लोगों ने मेरे साथ किया उससे मैंने यह सीख ली कि
अपनी बहू बेटी दोनों के बीच छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं बनने दूंगी। जब भी दोनों में से कोई गलत होगी उसे प्यार से समझा दूंगी। बेटी को सुपीरियर और बहू को कमतर नहीं आंकूंगी। आखिर बेटी तो दूसरा घर संभालने चली जाती है, मगर बहू तो जीवन भर ससुराल को अपना घर मान अंतिम सांस तक साथ निभाती है। फिर क्यों बहू को तंग कर हम लोग खुश रहते हैं। जीजी, कल जब मैं इस घर में आई थी तब बिल्कुल अकेली थी। हर परिस्थिति से निपटने के लिए चुप्पी समाधान थी, मगर आज मैं अपनी बहू के साथ वही सब नहीं होने दूंगी। जो भी मेरे साथ हुआ उसे पूरी तरह बदल दूंगी। भरे पूरे परिवार में भी अपने आप को अकेला महसूस करती थी, मगर अपनी बहू को कभी इस एहसास से गुजरने नहीं दूंगी। उसे जब भी ज़रूरत होगी मैं उसके साथ हमेशा ऐसे ही खड़ी रहूंगी। और हाँ माँ जी, बहू को सर पर नहीं चढ़ाऊंगी बल्कि पलकों पर बिठाऊंगी। आज पहली बार सास शकुंतला जी और ननद विमला दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए। सच्चाई आखिर सुनने में किसे अच्छी लगती है, वो भी गाय जैसी बहू के मुंह से, जिसने सारा जीवन मुंह बंद कर अपने साथ होते हर उस भेदभाव को सहन कर लिया, मगर वे भूल गई आज वो बहू होने के साथ एक सास भी बन गई है। सही गलत की पहचान उसे बहुत अच्छे से है और वो बदला नहीं, बदलाव की नई लहर इस घर में लाने की कोशिश कर रही है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।